अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MS उर्दू लिटरेचर। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम उर्दू अदब के हिस्सा ग्रामर पे बात करेंगे और उर्दू अदब के हिस्सा ग्रामर के इल्मे बयान पे, और इल्मे बयान का पहला रुकन तशबीह। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो इल्मे बयान की सबसे पहले हम तारीफ़ देखते हैं कि इल्मे बयान है क्या। इल्मे बयान के मानी है वाज़े करना और रोशन करना, यानी ये किसी भी तहरीर की निगारिश में ख़ास अहमियत के हामिल है। यानी कोई भी अगर तहरीर लिखी हुई हो तो उस तहरीर को ये वाज़े कर देती है, उसको रोशन करती है और तहरीर में खूबसूरती पैदा करती है। इसका एक और मतलब भी है कि एक शय को दूसरी शय से अलग करना। इस इल्म के ज़रिए कलाम में से नुक्स, इबहाम या किसी भी कमी को दूर किया जाता है। और इसका एक मानी तहरीर को आरास्ता और बरास्ता करने के हैं, यानी बात वही है कि तहरीर में खूबसूरती पैदा होती है, कलाम में से नुक्स ख़त्म होते हैं, एक शय को दूसरी शय से अलग किया जाता है। अब हम इल्मे बयान के मकासद पे नज़र डालते हैं। तो इसके मकासद देखिए। इल्मे बयान का मकसद ये होता है कि कलाम को समझने में गलती का इम्कान कम हो और मानी में खूबसूरती पैदा हो। इल्मे बयान दरअसल अल्फाज के चुनाव का तयन करता है। इसका मौजू लफ्ज़ है जिसे दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तारीफ़ में भी, जैसे कि व्यूअर्स मैंने आपको बताया है कि कलाम को समझने में आसानी पैदा हो और नुक्स का इम्कान कम से कम होना चाहिए, और ये तहरीर में खूबसूरती पैदा करती है। तो इल्मे बयान के मकासद में भी आप देख सकते हैं कि यही लिखा हुआ है कि इल्मे बयान का मकसद कलाम को समझने में गलती का इम्कान कम हो और मानी में खूबसूरती पैदा करे, और ये अल्फाज के चुनाव का तयन करता है। और इसके मौजू लफ्ज़ को किस तरह दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है वो देखते हैं। पहला है हकीकी मानों में और दूसरा है मजाजी मानों में। तो हकीकी मानों में देखें कैसे है कि लफ्ज़ को उन मानों में इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए वो वाज़े हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में कलाम की ज़ेबाई या हुस्न अल्फाज से वाबस्ता है। अगर लफ्ज़ की जगह उसके मानी इस्तेमाल किए जाएं तो कलाम में हुस्न ख़त्म हो जाता है। मिसाल इसकी देखें, शेर अगर किसी के लिए इस्तेमाल हो तो इससे मुराद वही दरिंदा हो। मुराद क्या है? अगर हम किसी को शेर कहना चाहते हैं तो हम उसे शेर ही कहेंगे, हम उससे ये नहीं कह सकते कि शेर जैसा बहादुर है। ये मजाजी मानों में इस्तेमाल होगा। तो हकीकी मानी उसे क्या होंगे कि शेर के लिए शेर का ही हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मजाजी मानों में देखें कैसे है कि लफ्ज़ को उसके हकीकी मानों में नहीं बल्कि उसके मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि शेर किसी के लिए इस्तेमाल करके उसकी बहादुरी मुराद ली जा सकती है। इसी का जिक्र मैंने पहले किया था कि बहादुरी अगर मुराद लेना है तो यह मजाजी मानी है। अब बारी आती है इल्मे बयान के अरकान की। इल्मे बयान के 4 अरकान हैं। पहला तशबीह, दूसरा इस्तारा, तीसरा मजाज़े मुरसल और चौथा कनाया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तशबीह की। तशबीह क्या है? तो सबसे पहले तशबीह देखते हैं। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तशबीह का लफ्ज़ शबा से निकला है जिसके मानी है मुमासिल होना। इसकी तारीफ देखें, किसी एक चीज़ को मुश्तरक सिफ्त की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। अब देखिए, मुश्तरक सिफ्त क्या है कि वो खूबी जो एक चीज़ में भी हो और दूसरी चीज़ में भी हो। अब ज़रूरी नहीं कि वो खूबी भी हो सकती है, वो खामी भी हो सकती है। उसके मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान में यानी अगर किसी लफ्ज़ में, किसी जुमले में ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। हू बहू, जैसा, जैसे, जैसी, मानिंद, की तरह, के मानिंद। ठीक है, ये तमाम अल्फाज तशबीह की पहचान है। इसकी मिसाल देखें। शेर की सूरत में भी मिसाल मैं आपको बताती हूँ और दूसरी मिसाल भी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ठीक है, तो इसमें तशबीह का लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? गुलाब की सी है। की सी, जो सी लफ्ज़ है इस पे हम पंखुड़ी को गुलाब के जैसा करार दे रहे हैं। तो की सी ये जो लफ्ज़ है ये तशबीह है। और सादा जुमले में इसकी मिसाल देखिए कि असलम शेर की तरह बहादुर है। तो इसमें की तरह जो है ये तशबीह की पहचान है। अब तशबीह के अरकान देखिए। तशबीह के 5 अरकान हैं। पहला है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बे, तीसरा वजह शब्बा, चौथा गर्ज़े तशबीह और पांचवा हरफ़े तशबीह। तो सबसे पहले देखें मुशब्बा। मुशब्बा क्या होता है?
मुशब्बा जिस चीज को दूसरी चीज के मानंद करार दिया जाए मुशब्बा कहलाता है। अब मिसाल जैसे मैंने आपको पीछे बताई थी, असलम शेर की तरह बहादुर है, तो हमने किस चीज को किसकी तरह करार दिया? असलम को हमने शेर की तरह करार दिया है, तो असलम जो होगा वो मुशब्बा है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पे किस चीज़ को तशबीह दी जा रही है? लब को। नाजुकी उसके लब की क्या कही, यानी महबूब के लबों को तशबीह दी जा रही है, तो यहाँ पे लब जो होगा ये मुशब्बा होगा। दूसरा रुकन देखें, मुशब्बा बे, वो चीज़ जिस चीज़ से तशबीह दी जाए मुशब्बा बे कहलाता है। यानी मुशब्बा क्या था? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। मुशब्बा बे जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। मिसाल देखें, असलम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें जो शेर क्या होगा? मुशब्बा बे। तो अब शेरी सूरत में इसकी मिसाल देखें, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें लब को किस से तशबीह दी जा रही है? पंखुड़ी से तशबीह दी जा रही है, तो पंखुड़ी क्या होगा? मुशब्बा बे। तीसरा रुकन है वजह शब्बा। वजह शब्बा से मुराद वो खूबी है जिसकी बिना पर मुशब्बा को मुशब्बा बे जैसा करार दिया जाता है, यानी ऐसी खूबी या खामी जो मुशब्बा में भी मौजूद हो और मुशब्बा बे में भी मौजूद हो, वो वजह शब्बा कहलाती है। मिसाल देखें, असलम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें असलम में और शेर में कौन सी खूबी मुश्तरक हुई है? बहादुरी। दोनों की बहादुरी जो होगी वो वजह शब्बा कहलाएगी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें महबूब के लबों और पंखुड़ी दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक नजर आ रही है? दोनों की नाजुकपन, तो उसकी नाजुकी ये वजह शब्बा कहलाती है। आगे है गर्ज़े तशबीह, चौथा रुकन है। आमतौर पर देखा जाए तो वजह शब्बा और गर्ज़े तशबीह में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तारीफ इसकी देखें, वो मकसद या गर्ज जिसके लिए तशबीह दी जाए गर्ज़े तशबीह कहलाता है। मिसाल, असलम शेर की तरह बहादुर है। मिसाल वजह शब्बा और उन दोनों की सेम है कि दोनों की बहादुरी को यहाँ पे बयान किया गया है। ये गर्ज थी, ये मकसद था हमारा तशबीह देने का। इसी तरह से आगे देखें, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। गर्ज़े तशबीह क्या है कि महबूब के लबों की नाजुकी को बयान किया जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। आखिर में देखें हरफ़े तशबीह, और ये तशबीह के अरकान का आखिरी रुकन है। वो लफ्ज़ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देने में मदद दे हरफ़े तशबीह कहलाता है। मिसाल देखें, असलम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें जो तरह है ये हरफ़े तशबीह होगा। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो की सी ये हरफ़े तशबीह होगा। आगे हम बात करेंगे तशबीह की अक़साम की। तशबीह की मुख्तलिफ़ तरह की अक़साम है। देखें, पहली तरह की किस्म देखें कि कैफ़ियत के एतबार से तशबीह की अक़साम। कैफ़ियत के एतबार से तशबीह की दो तरह की अक़साम है, तशबीह हिस्सी, तशबीह अक़ली। तशबीह हिस्सी, तशबीह हिस्सी से मुराद ऐसी तशबीह है जिसका इदराक हवासे खमसा यानी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने के ज़रिए हो। सुनने वाली तशबीह की मिसाल देखें, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वां हो गईं। इसमें बुलबुलों के चहचहाने को शायर गज़ल ख्वानी से तशबीह दे रहा है। अब आगे बारी आती है देखने वाली तशबीह। देखने वाली तशबीह की मिसाल देखिए, यूँ बर्छियाँ थीं चार तरफ इस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिरदे आफताब के। ये तशबीह देखने से ताल्लुक़ रखती है, यानी बर्छियाँ और आफताब दोनों देखने की चीज़ें हैं। कैफियत के एतबार से दूसरी किस्म देखें, तशबीह अक़ली। तशबीह अक़ली से मुराद ऐसी तशबीह है जिसका इदराक ज़ाहिरी हवास के बजाय विजदान और तख़य्युल पर मबनी हो। मिसाल इसकी देखें, शोले से ना होती हवस शोले ने जो की, जी किस कदर अफसुर्दगी दिल पे जला है। इसमें अफसुर्दगी और जी का जलना दोनों अक़ली हैं, यानी अक़ल से दिल की अफसुर्दगी और जी के जलने का इदराक मुमकिन है। अब बारी आती है मिक़दार के लिहाज से तशबीह की अक़साम। तो मिक़दार के लिहाज से तशबीह की दो अक़साम हैं, मुफ़रद तशबीह और मुरक्कब तशबीह। मुफ़रद तशबीह क्या है? किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना मुफ़रद तशबीह कहलाता है। मसलन गुल को खूबसूरत चेहरे के मुमासल ठहराना या चेहरे की ताबनाकी को आफताब से ज़ाहिर करना। मिसाल देखें, जलवे खुर्शीद कैसे होते हैं, नगमे नाहीद कैसे होते हैं। मुरक्कब तशबीह,
اس سے مراد وہ تشبیہ ہے جس پہ چند اشعار کی ترکیب سے جو مجموعی شکل بنتی ہے اسے کسی دوسری مجموعی شکل سے تشبیہ دینا مرکب تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال اس کی دیکھیں، نفس کی آمد وشہد ہے نماز اہل حیات، جو یہ قضا ہو تو اے غافلو قضا سمجھو۔ اس میں دیکھیں کہ اس شعر میں ساز کی رفتار کو نماز کی مجموعی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح نماز میں قیام، رکوع اور سجود کے لیے اوپر اٹھنا کبھی نیچے جھکنا ہوتا ہے، اسی طرح سانسوں کے زیر و بم بھی زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تشبیہ کی اور دو طرح کی قسمیں ہیں، تشبیہ قریب اور تشبیہ بعید۔ تشبیہ قریب کیا ہے؟ جو تشبیہ جلدی سمجھ آ جائے اور مشبہ کا تعلق مشبہ بے سے بہت واضح ہو وہ تشبیہ قریب کہلاتی ہے۔ مثال دیکھیں، وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ اب دیکھیں اس میں تشبیہ بہت واضح نظر آ رہی ہے، مشبہ اور مشبہ بے کا تعلق بہت واضح ہے۔ تشبیہ بعید دیکھیں، جس تشبیہ میں وجہ تشبیہ کو سمجھنے میں غور و فکر کی ضرورت ہو اسے تشبیہ بعید یا تشبیہ غریب کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، تشبیہ رگ و گل سے انہیں دوں تو ہے زیبا، ڈورے ہیں تیرے آنکھ کے اے رشک کمر سرخ۔ اس میں دیکھیں کہ یہاں آنکھوں کے ڈوروں کو رگ گل سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان ڈوروں کی وجہ خوبصورتی، باریکی اور سرخی ہے۔ اس شعر سے محبوب کے نشے میں ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جی آگے دیکھیں، تشبیہ کی اور دو طرح کی قسمیں سامنے آتی ہیں، وہ ہے تشبیہ مفصل اور تشبیہ مجمل۔ تشبیہ مفصل کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، تفصیل۔ اگر تشبیہ میں وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس کا ذکر ملتا ہو تو ایسی تشبیہ مفصل ہے، ورنہ مجمل۔ مثال دیکھیں، شاہدہ حسن میں آفتاب کی مانند ہے۔ اس میں جو لفظ حسن ہے یہ کیا ہے؟ یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یعنی شاہدہ اور آفتاب میں جو چیز صفت بیان کی جا رہی ہے اس کا ذکر مل رہا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ ان کا حسن۔ تو یہ حسن کیا ہوگا؟ تشبیہ مفصل ہوگی۔ اور مجمل دیکھیں کہ اگر تشبیہ میں وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی ہو اس کا ذکر نہ ملتا ہو تو وہ تشبیہ مجمل کہلاتی ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ شاہدہ آفتاب کی مانند ہے، یعنی شاہدہ اور آفتاب میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے وہ نہیں پتہ، وہ ظاہر نہیں ہے، صرف شاہدہ آفتاب کی مانند ہے لکھا گیا ہے، تو یہ تشبیہ مجمل ہوگی۔ جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے علم بیان کی تعریف کی ہے، اس کے مقاصد کیے ہیں، اس کے چاروں رکن دیکھے ہیں، اور اس کی چاروں رکن کے پہلا رکن ہے جو تشبیہ، اس کو ہم نے پڑھا ہے، اس کی تعریف، اس کے ارکان، اس کی اقسام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس کے اگلے رکن پہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔